नमस्ते मेरे प्रिय छात्रों। कक्षा 9वीं, विषय हिंदी, प्रथम घटक चाशनी, सराव प्रश्न पत्रिका, अंक 20। तो आज हम 9 का प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर किस तरह से रहता है यह देखेंगे। गद्य विभाग, इस पर आपको 8 मार्क के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मैं प्रश्न पत्रिका पढ़ती हूँ। प्रश्न: निम्नलिखित पठित पद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ कीजिए। इस बार मैंने सुना कि मेरे घर के सामने कोई आवाज़ लगा रहा है। आपका नौकर पकड़ लिया गया है। अगर आप उसे छुड़ाना चाहते हैं तो छप्पर वाले कुएं पर पहुंचिए। मैं हैरान हुआ कि क्या बात है। समझा शायद अमरू किसी की साइकिल से टकरा गया होगा। शायद साइकिल वाले का कुछ नुकसान हो गया हो और उसने अमरू को धर पकड़ा हो। रही आदमी इकट्ठे होने की बात, यह काम दिल्ली में मुश्किल नहीं और फिर करोल बाग में तो बहुत आसान है, जहाँ सैकड़ों आदमियों को पता ही नहीं चलता कि वे किधर जाए और क्या करे। खैर, उधर जा ही रहा था कि रास्ते में खाली बोरी लटकाए अमरू आता हुआ दिखाई दिया। वह खूब खिलखिलाकर हंस रहा था। उसे डांटते हुए मैंने पूछा, अरे क्या बात हुई? तूने आज सुबह ही सुबह क्या गड़बड़ की जो इतना शोर मचा और मोहल्ले के लोग तुझे मारने को दौड़े? अमरू को कुछ कहना नहीं पड़ा। उसके पीछे कुछ आदमी आ रहे थे। उन्होंने मुझे सारा मामला समझा दिया। बात यह हुई कि जैसे अमरू कंधे पर बोरी लटकाए बिल्ली को बाहर छोड़ने जा रहा था, कुछ लोगों को शक हुआ कि बोरी में बच्चा है। 2 आदमी चुपके चुपके उसके पीछे हो लिए। उन्होंने देखा कि बोरी अंदर से हिल रही है। बस उन्हें विश्वास हो गया कि इस बदमाश ने किसी बच्चे को पकड़ा है। अमरू स्वभाव से अल्पभाषी और कुछ मस्करा भी है। वह चुप रहा। देखते देखते 50 आदमी इकट्ठे हो गए। उनमें से एक चिल्लाकर कहने लगा, घेर लो इस आदमी को। यह बदमाश उसी गिरोह में से है जिसका काम बच्चे पकड़ना है। उस जगह से पुलिस थाना भी बहुत दूर नहीं था। एक आदमी लपक कर थाने गया और वहाँ से थानेदार और एक सिपाही को बुला लाया। थानेदार को देखते ही एक उत्साही दर्शक अपने कुर्ते की बाहें ऊपर चढ़ाए हुए बोला, दरोगा जी, ऐसा नहीं हो सकता कि आप इस बदमाश को चुपचाप यहाँ से ले जाए और कानूनी कार्रवाई की आड़ में इसे हवालात के मज़े लेने दें। पहले इसे भी जी भर कर मरम्मत होगी। अब इस पर प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आकलन कृति, 2 अंकों के लिए यह प्रश्न पूछा जाता है। तो आकृति पूर्ण कीजिए। उसमें पहला, नौकर को छुड़ाने के लिए यहाँ पहुँचने का संदेश। तो कहाँ पहुँचने के लिए लेखक को कहा गया है वह लिखना है। अमरू के बारे में मालिक की संभावना। तो मालिक की संभावना क्या है अमरू के बारे में वह लिखना है। दूसरा है सत्य असत्य लिखिए, 1 मार्क के लिए। पहला, अमरू ने पूरी घटना अपने मालिक को कह सुनाई। दूसरा, 2 आदमी चुपके चुपके अमरू के पीछे हो लिए। सत्य है कि असत्य है वह लिखना है। कृति 2, आकलन कृति। इस पर भी 2 अंकों का सवाल रहता है। पहला, आकृति पूर्ण कीजिए। अमरू स्वभाव से है। तो अमरू स्वभाव से कैसे है वह लिखना है, मितभाषी अल्पभाषी जो भी है। निम्नलिखित। दूसरा, निम्नलिखित में से उचित विकल्प चुनकर पूरा वाक्य फिर से लिखिए। अमरू को अपने मालिक से कुछ कहना नहीं पड़ा क्योंकि इसमें आपको पर्याय दिए गए। 3 पर्यायों में से इसमें से एक सही पर्याय है। उसके मालिक को सब कुछ पहले से मालूम था। ब, अमरू के पीछे चल रहे लोगों ने सारा मामला समझा दिया था। क, पुलिस वाले ने सब कुछ बता दिया था। तो तीनों में से जो सही है वह लिखना है। दूसरा, रास्ते में अमरू अपने मालिक से, इसका पर्याय आपको लिखना है। अ, बोरी में बिल्ली लिए हुए मिला। ब,
बोरी के में बच्चों को लिए हुए मिला। क खाली बोरी लटकाए हुए मिला। अब कृति 3 शब्द संपदा। तो शब्द संपदा यानी व्याकरण का थोड़ा भाग होता है तो उस पर ही रहता है। तो निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। विलोम यानी क्या? विरुद्धार्थी। तो उसमें पहला अल्पभाषी। अल्पभाषी का क्या आने वाला है? वाचाल। दूसरा दुर्लभ। दुर्लभ का क्या आता है? सुलभ। दूसरा निम्नलिखित शब्दों के वचन बदलकर लिखिए। तो यहाँ पर वचन आपको बदलकर लिखनी है। तो ऋतु का क्या आने वाला है? ऋतुए। बौरी बौरिया। कृति 4 स्वमत। स्वमत यह आपको 2 अंक के लिए पूछा जाता है। तो स्वमत में पालतू पशुओं के बारे में अपने विचार 25 से 30 शब्दों में लिखिए। अब पद्य विधा। तो पद्य विभाग पर आपको 6 अंकों का सवाल रहता है। प्रश्न दूसरा, निम्नलिखित पठित पद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ कीजिए। चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जलथल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में, पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नोकों से, मानो झूम रहे हैं तरुबी मंद पवन के झोंकों से। तो इस पर अब प्रश्न। कृति 1 आकलन अंक 2। तो पहला है इसमें आकृति पूर्ण कीजिए। किरणों के खेलने का स्थान। तो किरणें कहाँ पर खेल रही है? 2 पॉइंट उसके लिखने हैं। दूसरा आकृति पूर्ण कीजिए। यहाँ फैली हुई है चांदनी। तो जलथल में जहाँ पर भी जो भी है आंसर वह लिखना है। कृति 2 शब्द संपदा अंक 2। पहला इसमें निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द लिखिए। तो चंद्र का समानार्थी शब्द लिखना है। दूसरा है पवन। पवन का समानार्थी शब्द लिखना है। अब दूसरा, निम्नलिखित शब्दों के वचन बदलकर लिखिए। पहला है इसमें तृणों और दूसरा शब्द है नौको। कृति 3 सरल अर्थ अंक 2। पद्यांश के आरंभ की 4 पंक्तियों का सरल अर्थ 25 से 30 शब्दों में लिखिए। तो पद्यांश के आरंभ की पंक्तियाँ यानी शुरू की 4 पंक्तियों का आपको सरल अर्थ लिखना है यानी मीनिंग लिखना है। और अगला प्रश्न है प्रश्न तीसरा रचना विभाग पर निबंध लेखन करो। तो निबंध लेखन यह आपको 4 अंक के लिए है। भाषा मनुष्य के लिए वरदान विषय पर 10 से 15 पंक्तियाँ निबंध लेखन कीजिए। तो यह यहाँ पर भाषा मनुष्य के लिए वरदान। तो जो भाषा हम एक दूसरे के साथ बोलने के लिए प्रयोग करते हैं तो उस विषय पर आपको निबंध लेखन करना है। तो यह 20 अंकों का फर्स्ट यूनिट टेस्ट का आपकी प्रश्न पत्रिका पूर्ण होती है। तो धन्यवाद छात्रों।